2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आ चुका है महाराष्ट्र के लिए और बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की ग्रोथ रेट 6.8% रहने वाली है। इसी दौरान भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 7% रहने वाली है। ये सरप्राइजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र ने हमेशा से भारत को ग्रोथ के मामले में लीड किया है, पर अभी ऐसा क्या हो गया? चलिए शुरू से देखते हैं। महाराष्ट्र ने हमेशा से भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ने का काम किया। ब्रिटिशर्स ने महाराष्ट्र के मुंबई पोर्ट का इस्तेमाल करके रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करे, जिसमें प्राइमरीली कॉटन, जूट और इंडिगो थे। पर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग रॉ मटेरियल्स अगर वो प्रोसेस्ड कॉटन यहाँ से भेजेंगे तो उनको ज़्यादा चीप पड़ेगा। इसी से शुरुआत हुई महाराष्ट्र में बेसिक कॉटन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की, जिसमें कॉटन स्पिनिंग, कॉटन वीविंग वगैरह वगैरह शामिल थे। इससे महाराष्ट्र को उसका इंडस्ट्रियल बेस मिला और आज़ादी के बाद महाराष्ट्र ने इस इंडस्ट्रियल बेस को कैरी फॉरवर्ड किया और MIDC यानी कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना करी, जिसने इंडस्ट्रीज़ को सेटअप होने में और उनको बिजनेस करने में काफ़ी हेल्प करी। आज से 10-20 साल पहले अगर आप देखें तो किसी भी बड़ी इंडस्ट्री की फेवरेबल चॉइस महाराष्ट्र स्टेट होती थी, बट अभी चीज़ें कुछ बदल रही हैं। अभी रिसेंटली वेदांता को एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना था, $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था और बातें चल रही थी और महाराष्ट्र काफ़ी आगे था रेस में, पर अचानक से गुजरात बीच में आता है और डील छीन के ले जाता है। ऐसे ही एक डील थी, भारतीय सेना को C-295 एयरक्राफ्ट चाहिए थे, एयरबस और टाटा मिलके बनाने वाले थे, प्लांट लगाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। इसमें भी महाराष्ट्र ने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन फिर से प्रोजेक्ट गुजरात के पास चला गया। तो हो क्या रहा है? धीरे धीरे स्टेट्स के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है कि चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट, और उसके लिए ज़रूरी है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसी के चलते स्टेट्स ने एक से बढ़कर एक इंडस्ट्री फेवरेबल पॉलिसीज़ बनानी शुरू कर दी हैं। पहले जिस रेस में महाराष्ट्र अकेला हुआ करता था, उस रेस में आज बहुत सारे लोग हैं और महाराष्ट्र को टफ कंपटीशन मिल रहा है। महाराष्ट्र इज़ नॉट यूज्ड टू इट और महाराष्ट्र की पॉलिसीज़ थोड़ी ओल्ड हो चुकी हैं। So Maharashtra needs to reinvent itself. यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड में महाराष्ट्र को एक क्लियर एडवांटेज था, पर जैसे जैसे ईस्ट एशिया में मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हुई, वैसे वैसे इंडिया की ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड स्टेट्स को ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिलना शुरू हो गया। उनको सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करना ज़्यादा आसान होने लगा। कोई भी कंपोनेंट जो साउथ कोरिया या ताइवान या चाइना में बन के आ रहा है, उसको तमिलनाडु में भेजना आसान है एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र। सो उनको एडवांटेज मिलने लगा और यही एक कारण है कि एप्पल की ज़्यादातर फैसिलिटीज़ तमिलनाडु में मौजूद हैं। महाराष्ट्र के पास जिस एक चीज़ में क्लियर एडवांटेज है वो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके बड़े बड़े रोड के नेटवर्क, उनके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, उनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उनके IT पार्क्स, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट कोविड में बहुत सारी वर्कफोर्स अपने अपने घर चली गई और साथ साथ चली गई उनसे रिलेटेड उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। Moral of the story: work from home may not be working for your city. The economic cost is just becoming clearer. So maybe it's time to get back to your office desk, or think about it at the very least. Embrace the banter, gossip, and your manager's bad jokes that come with it. Think of this as your contribution to the economy. Let us know what you think. Write to us. तो महाराष्ट्र ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया था, उससे रिटर्न आने कम हो गए
और महाराष्ट्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांटेज था वो भी कम हो गया. Those people started contributing to the economy of their home states. And fourth point is महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल लॉक जैम है, बट वो तो आप सबको पता ही है. सो मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा. उस बारे में आप आपस में डिस्कस करिए इन द कमेंट बॉक्स.